हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिजाइनर। आइए अब हम ब्लाउज की ये जो बैक साइड है, बैक पार्ट है, और इसके अंदर हम बॉर्डर की डिजाइन बनाएं। अब ये जो बॉर्डर है, एक बॉर्डर हमारे ब्लाउज की बैक पार्ट में लगा हुआ है, इससे हम कैसे डिजाइन बना सकते हैं और वो डिजाइन भी बहुत यूनिक हो, अलग हो, सबसे हटके हो। तो इसके लिए हमें एक डिजाइन तैयार करना है। तो आइए सबसे पहले हम फर्मे पे अपने डिजाइन्स की डिजाइनिंग करते हैं और इसके बाद में हम इसको कपड़े पे कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक है इसकी हमें चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच, क्योंकि ये 34 साइज का ब्लाउज है, बैक पार्ट है, और इसकी जो शोल्डर है वो है 5.5 इंच है। यहाँ से 5.5 इंच शोल्डर की है, तो हमने 2.5 इंच नेक की चौड़ाई ले ली और गहराई ली है 11.5 इंच। जो नेक की गहराई है, जो डीप है, वो हमारा नेक 11.5 इंच, और 11.5 इंच को हमने यहाँ से नीचे से थोड़ा सा, हम जैसे यहाँ से हम 2.5 लेते हैं तो नीचे से हम 3 लेते हैं, और यहाँ से हम 2.5 लेते हैं तो नीचे से 3.5 भी आपका हो सकता है। नीचे से आपको डीप चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, तो इस प्रकार से आप इसको पहले स्क्वायर में कर ले। ऊपर से 2.5, नीचे से 3.5 स्क्वायर में कर लिया है। अब हमें इसको अंडाकार बनाना है, तो क्या करेंगे कि जैसे 2 इंच की आप ऐसे मार्किंग कर लीजिए, 2.5 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लीजिए। जितना भी आपको अंडाकार चाहिए, गोलाई चाहिए, तो शेप चाहिए, जो आप उतना स्पेस ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से स्पेस ले दिया, देखिए जैसे ये यहाँ से स्पेस ले दिया। अब क्या करना है कि यहाँ से ये बिल्कुल बराबर है, यहाँ से हमें जो ये कोण है, कॉर्नर, इसको हल्का सा शेप देना है, और ऐसे शेप देते हुए जो हमारा ये हमने ऐसे किया है, इस पे ऐसे मिला देना है कि हमें 3 इंच और एक्स्ट्रा चाहिए। इसकी जो राउंड है उसकी चौड़ाई हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसकी हमने इस प्रकार से चौड़ाई बढ़ा लेनी है। फिर इसको करते करते देखिए जाना का वापिस हमें सेंटर में ही जाना है। तो सेंटर में जाने के लिए आप इसको इस प्रकार से वापिस राउंड दे दीजिए। तो ये हम धीरे धीरे अपने सेंटर में पहुंच गए हैं, बराबर पहुंच गए हैं। अब हमें एक डिजाइन बनाना है जो सबसे हटके हो या अलग हो, तो उसके लिए हम इसका चिंतन करेंगे कि हमें क्या डिजाइन बनाए। तो जो हमारा राउंड है, देखिए जैसे 5 इंच है यहाँ से, और फिर यहाँ से हमारी 5 इंच होती है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लेंगे 5.5 इंच। ये हमारा हो गया 5.5 इंच पे एक हमने मार्किंग कर दिया है, और दूसरा हम 5.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे इसका। ठीक है, अब ये 2 हमारे मार्किंग हो गए हैं, तीसरा हमारा ये सेंटर है ही। ठीक है, 3 हमने इसको मार्किंग कर दिया है। अब हम इसका बीच सेंटर भी ले लेते हैं। जैसे हमारे 11.5 है, तो इसको हमने 11 इंच के हिसाब से 5.5 पे बीच मिडिल सेंटर लेंगे, और आप मिडिल सेंटर को इस प्रकार से पकड़ लीजिए। अब आपको यहाँ पे एक गोल राउंड कटिंग करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपका जो कटिंग हो वो गोल हो, तो इसके लिए आप 1 इंच इस तरफ से, यहाँ से 1 इंच पे मार्किंग करें, और ये जो कॉर्नर है यहाँ से 1 इंच यहाँ से ले, और फिर 1 इंच इसको यहाँ से ले। इस प्रकार से आप 1 इंच का इस पर एक हल्का सा राउंड बना ले। ये हमने बना लिया है। अब हमें इसको कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए देखिए, अगर आपका कपड़ा या चीज हिलती हो, तो आप इसको जो हमने कटिंग किया है, इसको स्टेपलर कर ले, ऐसे जैसे एक पिन लगा ले। पिन लगाने के बाद इसको कटिंग कर ले, ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। और हमने इसको गोल राउंड में बिल्कुल कटिंग कर लिया है। ठीक है, ये हमारा कटिंग हो गया है। अब हमें नेक की कटिंग करनी है। इसके लिए भी आप इसको पिन अप कर सकते हैं, जैसे कि एक पिन यहाँ लगा लें, और जैसे कि आप दूसरा पिन यहाँ लगा लें। ठीक है, अब हमें नेक राउंड को कटिंग करना है, ताकि जो हमारा नेक राउंड है, देखिए बराबर की कटिंग हो, आपका बिल्कुल भी पार्ट भी ना हिले, और आपकी कटिंग भी जो बहुत सुंदर हो जाए, राउंड में भी हो, और एक दूसरे जो पार्ट है वो बराबर भी हो। तो ये हमारे जो दोनों पार्ट्स हैं वो बिल्कुल, आप कैसे भी इसको हिलाएं, और ये जो अंदर का पार्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगा। तो ये हमने नेक राउंड को कटिंग कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम जो पिन लगाई है इसको हम खोल लेंगे, और ये हमारी काम का पार्ट है। अब हम इसको एक बार अलग रख देते हैं, और ये भी पार्ट हमारे काम आने वाला है, इसको भी अलग रखते हैं। आप ऐसे पार्ट्स पे पिन अप कर लें,
दोनों काम आने वाली चीजें हैं। इसलिए जो हमारे जो पार्ट होते हैं इनको आप कटिंग करके गिराए मत, इनको रख लें कि हमें कौन सी डिजाइन कैसे बनानी है। अब ये जो देखिए ये जो हमने नेक निकाला है इसको हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। इस प्रकार से अपने डिजाइन को रख के हमने मार्किंग करना है। और ये देखिए ये जो डिजाइन्स है इसमें हमने देखिए 5-5 इंच से जो हमने मार्किंग किया है 5.5 इंच से, उसको ऐसे कट लगा देना है। ये जो हमने राउंड बीच का निकाला है यहाँ से 5.5 की एक लाइन लगाएंगे बराबर, और फिर यहाँ से जो हमारी 5.5 इंच की दूरी है इस पे फिर हम एक लाइन लगाएंगे ये, और इस पे हमने कट लगा दिया है। तो ये 1, 2 और ये बीच सेंटर का ये 3 कट हमें ऐसे लगा लेने हैं। ये 3 हमारे बीच कट हो गए हैं और इस प्रकार से हमारी इसको डिजाइन होगी। तो सबसे पहले हमने इसको मार्किंग कर लिया है और ऐसी ही मार्किंग हम इस तरफ भी करेंगे। ये हमारा पेपर है बिल्कुल बराबर में मिडिल सेंटर में रख करके और इसको मार्किंग कर लेना है। और बहुत ईजी है। इसी प्रकार से जैसे देखिए मैंने तो ये पैटर्न बनाया है, आप अपनी मनचाहा कोई भी पैटर्न बना करके पेपर पे और अपना जो डिजाइन है वो लुक है वो बना सकती हैं। और मैंने बहुत सारे लुक आपको बताए और भी मैं इजी तरीके से आपको इस प्रकार के बहुत सारे लुक बना करके दिखाऊंगी जो डिजाइन्स आपने बहुत नए और अमेजिंग होंगे। तो आप जरूर हमारे संचेती फैशन डिजाइनर चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और ये जो यहाँ पे होगी हमने जो प्लेट्स लगाते हैं इन प्लेट्स को हम यहाँ दूर लगाएंगे कुछ, क्योंकि डिजाइन्स की वजह से। तो इसको हमने 1 इंच पे दूरी से लगाया। जैसे हम यहाँ 4 इंच की दूरी से लगाते हैं तो इसको हमने 5.5 इंच की दूरी से ये प्लेट्स लगाएंगे। तो अब हमने देखिए मार्किंग कर लिया है अपनी नेक को। ये देखिए को ओपन करेंगे तो मार्किंग हो गया है। अब क्या करना है हमें, ये हमने पाइपिंग तैयार की हुई है तो ये डोरी वाली पाइपिंग यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। इस प्रकार के आप डोरी वाली पाइपिंग बना लें और जो दूसरी साइड है उसको भी फोल्ड कर लें। और ये हमारी डोरी की साइड है, ये डोरी की साइड है और ये साइड जो फोल्ड की हुई है। तो डोरी की साइड से यहाँ से हम स्टिच करेंगे, डोरी के पास पास में स्टिच करेंगे। देखिए इस प्रकार से हमें स्टिच करना है अपनी पाइपिंग को। बस बहुत सरल आपको पाइपिंग से नेक बनाना और ये नेक इतना सुंदर बनता है। मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस आप लोगों को डाले हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप सर्च करके देख सकते हैं पाइपिंग के द्वारा जो नेक बनाना। तो कितना आसान और सरल है पाइपिंग बनाने के बाद। और इसकी जो फिनिशिंग आती है आपको दिखाऊंगी इसके बाद में तुरंत की कितनी सुंदर इसकी फिनिशिंग आती है। तो जो भी मेरी सीखने वाले यूट्यूबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब से मैं ये कहूंगी कि ये जो नेक है वो बहुत ईजी और पाइपिंग लगाने वाला बहुत जरूर सीखें आप। इससे बहुत नेक की फिनिशिंग आती है। चाहे आप डीप नेक करो या शॉर्ट नेक करो, ये आपकी इच्छा है। बाकी जो पाइपिंग लगाते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमने डीप नेक पे पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी हमेशा की तरह जो हमारा बीच का स्पेस होता है उसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए ये हमारी अटैच हुई है डोरी और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें हम आधा इंच का ऐसे दोनों साइड में पूरे चारों ओर आधा इंच रखेंगे कपड़ा, बाकी को कट कर देंगे। ये देखिए इतना रखना है नेक के पास में, ये इतना कपड़ा हमें रखना है नेक के पास में, बाकी सारा ऐसे इसको कटिंग कर देना है पाइपिंग के पास पास से। एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के बाद देखिए जो हमारा ब्लैक कलर का कपड़ा है इस पे हम कट लगाएंगे, अपनी पाइपिंग पे कट नहीं लगाएंगे और न ही हम सिलाई तक कट लगाना है। जैसे ये सिलाई है तो यहाँ तक हमें ऐसे कट लगाना है, हमारी सिलाई ना कटे ये ध्यान रखिए। देखिए सिलाई ये है और यहाँ से पहले तक हमने कट लगाया है। तो इस प्रकार नेक के चारों राउंड में कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद देखिए इस प्रकार से हम जो है इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं। सिर्फ क्या है स्टिचिंग किया, कट लगाए और ऐसे आप फोल्ड कर दें। इसको आप हल्का सा आयरन करके फोल्ड करेंगे तो आपके जो नेक के देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और अब हम इसमें डिजाइन्स लगाएंगे। अब देखिए ये हमारा नेक का पैटर्न था जो हमने कटिंग करके निकाला है, ठीक है। ये हमारा फरमा था, ठीक है, और ये बीच का है। देखिए बीच के फरमे का हमने इस प्रकार के 2 गोल राउंड बनाए हैं। ऐसे गोल राउंड से ऐसे स्टिच कर, देखिए ये कागज लिया, इसको बीच से स्टिच कर लिया डबल कपड़े पे।
ये ऑन साइड है, ऑफ साइड पे स्टिच कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे कट कर देंगे और इसकी जो ये सिलाई है इसको भी हम खोलेंगे। ठीक है, फिर इसको खोल करके बीच की सिलाई को और इस प्रकार से बीच में कट लगाएंगे। कट लगा करके इसको ऑन कर लेंगे, ये ऐसे गोल राउंड हो जाएगा। और इसके जो कट लगे हुए हैं ये पार्ट दोनों ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा गोल राउंड हो जाएगा। इसको आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसको खोलेंगे। बीच की स्टिचिंग को खोल करके देखिए, एक पार्ट्स को पकड़िए, एक पार्ट्स को ऐसे ऊपर ले लिया है और इसको ऐसे कट लगा देंगे। हल्का सा कट लगाया है और कट लगा करके थोड़ा कट कर लेंगे इस तरफ से और थोड़ा इस तरफ से। ठीक है, अब हम इसको फोल्ड करके अंदर वाले पार्ट्स को बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा पार्ट्स बाहर निकल गया है। ठीक है, गोल राउंड हमें बनाना है और इसको आप इस प्रकार से किसी भी पेचकस से या किसी भी चीज से इसको ऐसे गोल बना सकते हैं। इस जो हमारी स्टिचिंग है उसको गोल राउंड ऐसे खोल सकते हैं और ये इस प्रकार से हमारा गोल राउंड बन जाएगा। अब देखिए, जैसे ये बीच की लाइन है, बीच सेंटर है, इस पे हम ये जरी बॉर्डर कट करेंगे इतना। इसके लिए ये हमने इतना कट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ये बीच सेंटर से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हमें चाहिए दो ये साइड वाले, इसके लिए हमें इतना और फिर इसके लिए भी इतना, तो ये दो कट हमें और करने हैं। जैसे ये एक हमने कटिंग किया हुआ है, कैसे कटिंग करेंगे, ऐसे कटिंग कर लेंगे हम और कटिंग करके ऐसे फोल्ड करना है। देखिए, इस प्रकार से जो किनारी थी इसको हमने नीचे फोल्ड कर दिया है किनारी को, और एक साइड से थोड़ा सा पतला, एक साइड से थोड़ी सी चौड़ाई में, इस प्रकार से इसको रख लिया और ऐसे हम इसको अब स्टिच करेंगे। तो इस प्रकार से आप 1 2 2 2 4 और एक बीच की पट्टी, ये 5 पट्टी कटिंग कर लें। जो हमारी बीच की पट्टी है उसको हम 2 साइड से स्टिच करेंगे। ये एक साइड की किनारी और ये हमारी दूसरी साइड की किनारी, 2 साइड से स्टिच करके आप इसको फोल्ड कर लेंगे। जैसे हम डोरी फोल्ड करते हैं वैसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। पट्टी को हमें इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। 2 साइडों से स्टिच कर लिया। जो ब्लैक कलर की किनारी थी वो अंदर चली गई है और इस प्रकार से इसको हमने ऑन साइड में खोल, एक साइड को इतना अंदर मोड़ेंगे, दूसरी साइड को इतना, और जो हमारी ये पत्ती का डिजाइन है इसको हम ओपन रखेंगे। ऊपर से थोड़ा संकड़ा कर लेंगे, नीचे से थोड़ा सा इसको चौड़ाई में रखेंगे। इस प्रकार से हम ये जो फोल्ड कर लेंगे, जो हमारी जरी बॉर्डर है इसको हम एक लुक देंगे। अब हमने ये जो हमारी डिजाइन्स हैं इसमें इसका पूरा एक मार्किंग करके ग्राफ बना लिया है और इसको हम 1-1 इंच की चौड़ाई से कटिंग करेंगे। जो बीच का है वो भी पैटर्न हम मार्किंग कर लेते हैं। देखिए, इसको हमने बराबर में रख लिया है और अब हम जो ये बीच का पैटर्न्स है इस पे भी इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे और ये हम 1 इंच चौड़ा कटिंग करेंगे। जो हमारी साइडें हैं उनको हम 1-1 इंच से इस प्रकार से ज्यादा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो आप ऐसे मार्किंग करके भी कटिंग कर सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ओरिजिनल है पैटर्न जो निकाला हुआ है उसकी हमने बराबर में मार्किंग कर ली है। और अब आप 1 इंच से ऐसे ही एक्स्ट्रा और ऐसे कटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। ठीक है, अब देखिए, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ये पैटर्न कटिंग किया है अपने फरमे से, जो हमारा गले नेक का फरमा था उससे जो एक्स्ट्रा हमने कटिंग किया है 1 इंच का, उस पे हमने ये डिजाइन सेटिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा राउंड था, देखिए जो गोल राउंड 2 बनाए हुए हमने, इसमें एक जो कटा हुआ है उस पार्ट को ऊपर रखेंगे। ठीक है, और इसको गोल राउंड से आप ऐसे स्टिच कर ले पहले इस पूरे को, और ये हमारा स्टिच हो गया है अब कागज के ऊपर। तो अब हमें सबसे पहला पैटर्न यहाँ पे स्टिच करना है। ये हमारा पहला पैटर्न है और इसको हम यहाँ पे बराबर में लेकर आएंगे। जो ये लाइन की हुई है पहली मार्किंग, इसके बीच में ये ऐसे आएगा और बीच सेंटर से हमें सीधा इसको ऐसे स्टिच करना है। ये हमने पहला पैटर्न स्टिच कर लिया है। अब हम दूसरे पैटर्न को स्टिच करेंगे। दूसरी लाइन हमारी ये वाली है, इसको हम यहाँ इस प्रकार से, जो हमारी लाइन है इसके बीच का सेंटर होना चाहिए
पैटर्न जो ये हम पट्टी लगा रहे हैं इसकी बिल्कुल बीच के अंदर। तो ये हमारे 2 पैटर्न्स इस प्रकार से हो गए हैं। फिर हम सिला स्टिच को इस प्रकार इस तरफ से लाएंगे राउंड को, और अब हम इस पे फिर बीच, ये हमारी लाइनिंग है और इसके यहाँ पे हम बीच के अंदर इसको स्टिच करेंगे। बस ये ध्यान रखना यही है कि ये जो लाइन है इसके हाफ इधर और हाफ इस तरफ होना चाहिए हमारा जो पैटर्न है, जो डिजाइन्स है। इसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे, ये भी आधा इधर और आधा इधर होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा बीच का सेंटर है इसको हम बीच में, जैसे ये हमारा बीच का सेंटर ये है, ये आपको मार्किंग नहीं दिखाई दे रही है, तो इसको हम बीच में ऐसे स्टिच करेंगे। इसको हमने बीच में ऐसे स्टिच करना है। ठीक है, और ये 5 जरी बॉर्डर अटैच करने के बाद ये जो देखिए ये 1-2 बनाए थे हमने बीच को कट करके, अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे स्टिच करेंगे। तो ये हमारी डिजाइन्स ओके हो गई हैं। और जैसे जैसे हमने सेंटर पे मार्किंग की हुई है, ये देखिए बीच सेंटर में, और ये बीच सेंटर में, और ये इसका बीच सेंटर है, और ये इसका बीच सेंटर में, इसको स्टिच कर लिया यहाँ। और स्टिच करके अब हम इसको नेक पे इसको अटैच करेंगे। अब देखिए जैसे ये हमारा बीच सेंटर है इसका, और यहाँ बीच सेंटर में इसको लगाएंगे, अटैच करेंगे, और पूरे राउंड को यहाँ से शुरू करेंगे हम, और इसको इस तरफ में और इसको इस तरफ में ऐसे कागज के ऊपर अटैच करेंगे। इसके बाद हम कागज को खोलेंगे। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये मेन सेंटर को स्टिच कर लिया है, और यहाँ देखिए कच्चा स्टिच कर ले, पहले एक सुई से एक स्टिच, और उसके बाद में आप इसको कागज पे सिलाई नहीं करना है। ये जो हमारा 1, 2, 3 और 4 जो जरी है उन्हीं को हमें स्टिच करना है। ऐसे कच्चा इसको अटका लिया है, आप इसको आलपिन से अटैच कर सकते हैं। हमने इसको इस प्रकार से कच्चा अटकाया है, और अब इसको सिर्फ इतनी ये स्टिचिंग है, और फिर ये स्टिचिंग है, फिर ये है, और फिर ये स्टिचिंग करनी है हमें। थैंक यू। पट्टी को स्टिच करने के बाद और हम इस प्रकार से पेपर को हटा देंगे, और ये हमने पेपर्स को हटा दिया है, और ये हमारी डिजाइन हो गई है। अब हम पाइपिंग्स पे और एक स्टिच करेंगे। ये हमारी डिजाइन है। थैंक यू।